दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर्ग कुंडली पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। तृतीय अधिकार देख रही हूँ, कर्तृकर्म अधिकार, जिसकी गाथाएं कुछ अर्थ सहित समझने की कोशिश की है। आगे की गाथाओं को और देखते हैं। आचार्य महोदय किस प्रकार आगे की गाथाओं का व्याख्यान करते हैं। जीव का कर्ता है उपादान रूप से, पुद्गल का करता है उपादान रूप से। जीव पुद्गल का करता है निमित्त रूप से और पुद्गल जीव का करता है निमित्त रूप से। एक द्रव्य दो द्रव्यों का उपादान रूप से करता नहीं हो सकता। एक द्रव्य दो द्रव्यों के लिए निमित्त रूप से करता तो हो सकता है। जैसे धर्म द्रव्य है, जीव और पुद्गल के लिए वह धर्म द्रव्य निमित्त रूप से करता है। अधर्म द्रव्य है वह जीव और पुद्गल को ठहराने में निमित्त रूप से करता है। आकाश सभी द्रव्यों को अवगाहन देता है। आकाश में अवगाहन की सामर्थ्य उपादान शक्ति है। अन्य सभी द्रव्यों में उसमें अवगाहन पाने की शक्ति है। अवगाहन देने की शक्ति उपादान शक्ति है आकाश की। अवगाहन करने की शक्ति इन सभी द्रव्यों में है। यदि एक द्रव्य दो द्रव्यों का उपादान रूप से कर्ता मान लिया जाए तब दो क्रियावादित्व का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। जब शाश्वत सिद्धांत है एक द्रव्य दो क्रियाओं का उपादान कारण नहीं बन सकता। आचार्य महोदय यहाँ पर जीव और अजीव दो प्रकार से मिथ्यात्व आदि के भेद बता रहे हैं। कल गाने में देखा था, मिथ्यात्व आदि जो जीव के परिणाम हैं वे जीव रूप अवस्था को प्राप्त हैं, और जो पौद्गलिक कर्म प्रकृतियां हैं या जिनके उद्देश्य जो अवस्था प्राप्त हो रही है वे अजीब रूप हैं। इसलिए आचार्य महोदय ने मिथ्यात्व भी दो प्रकार का कहा, अविरति भी दो प्रकार की कही, प्रमाद भी दो प्रकार का, कषाय भी दो प्रकार की, योग भी दो प्रकार के। जीव और अजीव, जो जीव के परिणाम है उपयोग है, उपयोग में मिथ्यात्व है वह जीव मिथ्यात्व,
उपयोग में अविरति है वो जीव अविरति, उपयोग में कषाय है तो जीव कषाय, उपयोग में प्रमाद है तो जीव प्रमाद, उपयोग में योग है तो जीव उपयोग या योग। इसी तरह से जो पुद्गल उसमें निमित्त कारण बन रहा है और मिथ्यात्व के परिणाम बनाने में वह द्रव्य अजीव मिथ्यात्व, जो कर्म प्रगति जीव के परिणामों को अविरति रूप बना रही है वे कर्म प्रगति अजीव द्रव्य, जो कर्म प्रगति जीव को प्रमादी बना रहा है वह कर्म प्रगति प्रमाद, जो कर्म प्रगति जीव के परिणामों को कषायमय बना रहा है वह कषाय द्रव्य अजीव रूप है। और जिस पुद्गल स्कंद के निमित्त से मनोवर्णाओं से द्रव्य मन बना, लोक कर्म वर्णाओं से लोक कर्म बना, भाषा वर्णा से वचन बोलने की यह शक्ति सामर्थ्य इसके निमित्त से प्राप्त हुई। जीव में रचना इंद्रिय है, वचन बल है, उसकी ये शक्ति उपादान शक्ति है, किंतु ये जो वर्णाएं भाषा वर्णा ये नहीं होती तो ये रचना इंद्रिय से शब्द कैसे निकलते हैं। अतः जो वर्गणाएं हैं वे वर्गणाएं अजीब रूप हैं। इस विषय को देखा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव अशुद्ध है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव में अन्य किसी द्रव्य का प्रवेश नहीं, किंतु अशुद्ध निश्चय व व्यवहार नय से देखा जाए तो जीव में अशुद्धि भी संभव है और अशुद्धि से तो जीव भी जीव ही कहलाता है। पुद्गल भी विकारी अवस्था को प्राप्त होता है। जो चार द्रव्य हैं वे कभी विकारी अवस्था को प्राप्त नहीं होते। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, किंतु जीव और पुद्गल दोनों विकारी अवस्था को प्राप्त होते हैं। विशेषता ये है जीव एक बार शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए तो पुनः कभी अशुद्ध नहीं होता, किंतु पुद्गल ये अनंत बार भी शुद्ध हो जाए फिर भी इसकी अशुद्ध होने की शक्ति नष्ट नहीं होती। यह पुनः पुनः शुद्ध भी होता है अशुद्ध भी होता है। महानुभाव, दर्पण सामने रखा हुआ है, दर्पण की उपादान शक्ति कोई नष्ट नहीं हुई, उसमें पदार्थों को झलकाने का सामर्थ्य है। उस दर्पण के सामने यदि अग्नि जल रही है तो दर्पण जलती हुई अग्नि को दिखा रहा है, किंतु उस दर्पण में अग्नि का ताप नहीं, दर्पण में अग्नि की लालिमा नहीं। यदि उस दर्पण में सामने पर्वत है वह झलक रहा है तो दर्पण में पर्वत नहीं आ गया। यदि हरित स्थान है, कोई मैदान है, प्रांगण है, वह दर्पण में झलक रहा है तो दर्पण वह हरा नहीं हो गया। यदि सामने कोई मयूर खड़ा हुआ है तो दर्पण में मयूर ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है, उसका वर्ण किंचित भी अलग दिखाई नहीं दे रहा। या शुक है, उसका वर्ण ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है। या हंस है या काक है, कोयल है या बगुला है, उसका ज्यों की त्यों उसमें दर्पण में दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि उसका वर्ण ज़्यादा डार्क हो यहाँ पर वहाँ लाइट हो, नहीं, जो है वही दिखाई देगा। किंतु इसके बावजूद भी दर्पण दर्पण है, दर्पण में कोई अंतर नहीं आया। यदि दर्पण ने बर्फ को दिखाया तो कोई अंतर नहीं आया, दर्पण ने अग्नि को दिखाया तो कोई अंतर नहीं आया, दर्पण में धूल मिट्टी दिख रही है तब भी दर्पण मलिन नहीं हो रहा, और दर्पण में बारिश होती दिखाई दे रही है तब भी दर्पण गीला नहीं हो रहा। जिस प्रकार दर्पण में
झलकाने की उपादान शक्ति है, किंतु पुद्गल में झलकने की शक्ति है। पुद्गल के अतिरिक्त दर्पण में अन्य द्रव्य नहीं झलक सकते। न तो उस दर्पण में शुद्ध चेतना झलकती है, न उस दर्पण में आकाश द्रव्य झलकता है, न काल द्रव्य झलकता है, न धर्म द्रव्य न अधर्म द्रव्य। आप कहेंगे महाराज जी दर्पण में आकाश तो दिखाई देता है। जो दिखाई दे रहा है वह आकाश नहीं, जो आकाश है दिखाई देता नहीं। आकाश मंडल में पौद्गलिक परमाणु भरे पड़े वही आपको दिखाई देते हैं। कहते हैं नीला आकाश, धवल आकाश, श्याम आकाश, या कभी लाल पीला जैसा दिखाई देता है। तो ये आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश में तो कोई वर्ण होता ही नहीं। जिसमें वर्ण है वह पुद्गल है। तो महानुभाव, मयूर के दर्पण में झलकने से वह दर्पण मयूर में नहीं हुआ। मयूर मयूर में है, दर्पण दर्पण में है। जिस प्रकार वृक्ष की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, वृक्ष में यह सामर्थ्य है कि अपनी छाया प्रकट कर सके, और पृथ्वी में ये सामर्थ्य है उस पर छाया पड़ सके। दोनों ही पुद्गल हैं, किंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है। जहाँ छाया संभव है वहीं छाया पड़ सकती है। यदि दोनों तरफ से प्रकाश हो रहा हो तो उसकी परछाई नहीं पड़ेगी। एक तरफ से प्रकाश है तो परछाई बना सकता है, दूसरी तरफ यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ परछाई स्पष्ट दिखाई दे तभी दिखाई देगी, और यदि सामने कोई स्थान नहीं है तो परछाई नहीं दिखाई दे पाएगी। यदि उसकी परछाई आकाश में जा रही हो, नीचे कोई भूमि न हो, या उसकी परछाई उस पदार्थ पर जा रही है जो अपने आप में बहुत प्रकाश पुंज है, तो परछाई दिखाई नहीं देगी। इसी तरह है जो आत्मद्रव्य है, उस आत्मद्रव्य में कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण करने का सामर्थ्य है विभाव अवस्था में, किंतु फिर भी आत्मा उन कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण कर लेती है। फिर भी वे कार्माण वर्गणाएं पुद्गल ही रहती हैं, वह जीव नहीं हो जाती। और जीव में मिक्स होकर के भी वह जीव पुद्गल रूप नहीं हो जाता। आचार्य महोदय यहाँ पर बता रहे हैं कि अजीव क्या है मिथ्यात्वादि और जीव क्या है, इस एक गाथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। पुद्गल कम्मम मिच्छम जोगो अविरधि अनानम जीवम उगो अनानम अविरधि मिच्छम च जीवोदु। पुद्गल कम्मम कर्म मिच्छम मिथ्यात्व। जो पौद्गलिक कर्म रूप मिथ्यात्व है, योग है, अविरति है, अज्ञान है, वह अजीव है। जो पौद्गलिक रूप है वह नियम से अजीव है। चाहे वह पौद्गलिक रूप से मिथ्यात्व प्रकृति हो, चाहे पौद्गल रूप में मनवचन काय ये पुद्गल से निर्मित अजीब है, चाहे अविरति जिस कर्म प्रवृत्ति के उद्देश्य अविरति रूप भाव होते हैं वह कर्म अजीब है। अज्ञान जिस ज्ञानावाणी कर्म के उद्देश्य जीव में अज्ञान दशा होती है वह भी अजीब ही है। महानुभाव, किंतु ओम ये अजीब दशा बताई, इसके विपरीत जो जीव के भाव हैं, उपयोगमय भाव हैं, चाहे मिथ्यात्व रूप, चाहे अविरति रूप, चाहे अज्ञान रूप, ये जीव के भाव हैं, वह जीव है। क्योंकि ये परिणाम उपयोग में जो आ रहे हैं
वह परिणाम पुद्गल में नहीं हो सकते। उपयोग जीव का लक्षण है, अनुविधायी परिणाम है, इसलिए उसे जीव कहा। उपयोग में मिथ्यात्व है तो वह मिथ्यात्व भी जीव है। उपयोग में आवृत्ति है तो वह उपयोग में आई हुई आवृत्ति का भाव वह भी जीव है। उपयोग में कषाय है तो वह भी जीव है। उपयोग में योग है तो वह भी जीव है, क्योंकि चेतना से सब कुछ अलग हो सकता है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, किंतु चेतना से कभी भी किसी भी काल में क्षेत्र में उपयोग अलग नहीं हो सकता। जैसे अग्नि से अग्नि की उष्णता कभी अलग नहीं होती, जैसे जल से जल की शीतलता कभी अलग नहीं होती, जैसे गंधयुक्त पदार्थ से उसकी गंध कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा से कभी चेतना अलग नहीं होती, क्योंकि चैतन्यता आत्मा का स्वभाव है, चैतन्य आत्मा का गुण है, लक्षण है, धर्म है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। वैसे उपयोग में लक्षण गुण धर्म रूप में यदि जो कोई भी कर्म प्रकृति का प्रभाव उसमें आ रहा है, जैसे दर्पण में जो चित्त झलक रहा था वे पर पर्याय दर्पण की है कि उस सामने वाले पदार्थ की है। मयूर खड़ा दिखाई दे रहा है तो दर्पण में मयूर की पर्याय है कि दर्पण में दर्पण की पर्याय है। मयूर की पर्याय मयूर में होना चाहिए, मयूर की पर्याय दर्पण में कैसे आ सकती है? तो दर्पण में किसकी पर्याय है? दर्पण में दर्पण की पर्याय है। इसी तरह उपयोग में जो मिथ्यात्वादी है उसे जीव क्यों कहा? वह जीव में उपयोग में हो गया, इसलिए मिथ्यात्वी जीव हो गया। उपयोग में आवृत्ति रूप हो गया, इसलिए वह आवृत्ति भी जीवमय हो गया। उपयोग में कषायमय है, योगमय है, इसलिए से जीव कहा। आचार्य महोदय कुंदकोण स्वामी जी ने इतनी सूक्ष्म व्याख्या करके आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भव्य जीव को अजीव से पूर्णतः विरक्त और अलग होने की प्रेरणा दी है। क्यों किंचित भी अजीव आत्मा के साथ लगा रहेगा, एक परमाणु भी लगा रहेगा, तब तक ये जीव आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त न कर सकेगा, तब तक ये जीव परम शुद्ध दशा को, सिद्धत्व को प्राप्त न कर सकेगा। इसीलिए आचार्य महोदय ने जीव और अजीव के भेद से मिथ्यात्व आदि के अलग अलग भेद किए हैं और उन्हें यहाँ पर अत्यंत सरल भाषा में समझाने का संदर्भ पुरुषार्थ किया है। हमने संक्षेप में वह जीव और अजीव के बारे में जाना। आचार्य महोदय उसी बात की और पुष्टि कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उवोग शरणाई परिणामातीर्ण मोजो तस् मिच्छत्तम अन्नाणम अविरध भावो यणा दब्बो। उवोग शरणाई, ये उपयोग जीव के साथ अनादिकाल से लगा है, अनंत काल तक रहेगा। परिणामातीर्ण, ये मोहयुक्त से, मोह से युक्त जीव के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। वह उपयोग जो अनादिकाल से, तो अनादिकाल से परिणाम भी तीन प्रकार के रहे। कौन कौन से? मिथ्यात्वम, अन्नानम, अवृत्ति भावो। मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति भाव रूप ये जीव के भाव हैं। कर्म के उदय से जीव के भाव बने, वह कर्म पुद्गल है, अजीव है, किंतु भाव तो जीव के बने। तो जीव क्या है? जीव के भाव बने तो जीव है, और भाव जीव के बने तो भाव क्या है? भाव ही जीव है। कैसे? उदाहरण से समझने की कोशिश करें, हम भी समझाने का प्रयास करते हैं। किसी जलाशय में, पात्र में कहीं भी जल भरा हुआ है, जल में हवा के प्रबल वेग से लहर तरंग उठ रही है। वह तरंग जो उठ रही है, वह तरंग क्या है? हवा है कि जल? आप कहेंगे तरंग है, वह जल की तो तरंग है, जल की लहर है, हवा निमित्त बनी है। ऐसे ही कर्म जो है, द्रव्य कर्म का उदय आया, वह द्रव्य कर्म तो निमित्त है,
किंतु भाव जीव के बने। जैसे जल तरंग रूप हो गया, लहर रूप हो गया, तो जल ही तो हुआ है। ऐसे ही आत्मा का उपयोग मिथ्यात्व रूप हुआ, अज्ञान रूप हुआ, अवृत्ति रूप हुआ, वह जीव ही तो हुआ है। तो इसलिए मिथ्यात्व, अवृत्ति और अज्ञान को जीव रूप कह दिया। और आचार्य महोदय कह रहे हैं जीव इस रूप होने का सामर्थ्य रखता है। जीव में, संसारी जीव में मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय आदि रूप, अज्ञान रूप परिणत होने की उपादान शक्ति है। यदि उपादान शक्ति नहीं होती तो यह जीव, वह मिथ्यात्व जीव, अज्ञान जीव और अवृत्ति जीव नहीं कहता। जैसे अभव्य जीव में सम्यक रूप परिणाम प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है, सम्यक ज्ञान रूप परिणाम प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है, संयम रूप परिणाम प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है, उसमें उपादान शक्ति ही नहीं है। अब उस अभव्य जीव को चाहे भले ही कितना भी निमित्त मिल जाए, जिनवाणी का या किसी दिगंबर संत का मिल जाए, या वह कहीं केवली की गंधकुटी के समीप व तीर्थंकर के संवत्सरण के समीप भी पहुंच जाए, तब भी उस अभव्य में उस निमित्त से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस आत्मा में उपादान शक्ति नहीं है सम्यक्त्व आदि परिणत करने की। निमित्त उन्हीं निमित्तों से भव्य जीव के अंदर सम्यक रूप परिणाम हो सकते हैं, होते हैं, ज्ञान रूप परिणाम हो सकते हैं, होते हैं, और संयम रूप परिणाम हो सकते हैं, होते हैं, और अयोग के लिए अवस्था की प्राप्ति हो सकती है, होती है। धर्म ध्यान सुख ध्यान को प्राप्त करने की सामर्थ्य है, ऐसी अवस्था प्राप्त हो सकती है, होती है। किंतु अभव्य जीव में न तो सम्यक, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चारित, न सम्यक तप, न सम्यक ध्यान, न सम्यक तत्व चिंतन, और न ही उस अभव्य जीव में अयोग अवस्था संभव है, ना ही अभव्य जीव में सिद्ध अवस्था संभव है। इसलिए यहाँ कहा कि जो जीव रूप परिणाम बताए वे जीव के भाव हैं, अजीव रूप परिणाम बताए वे पौद्गलिक कार्यमान वर्णना कर्म आदि हैं। इस प्रकार आचार्य महोदय ने कहा अनादिकाल से मोहयुक्त जीव के परिणाम ये 3 प्रकार के होते हैं, मिथ्यात्व में, अज्ञान में और अवृत्त में। इन परिणामों को समझकर उन परिणामों को परिवर्तित करने की चेष्टा करो, सम्यक पुरुषार्थ करो, आप भव्य जीव हो। इसलिए आपको उपदेश दिया जा रहा है और अपने पुरुषार्थ से आप भाव मिथ्यात्व को, भाव अवृत्ति को, भाव अज्ञान को भी छोड़ने का सम्यक पुरुषार्थ करो। जो द्रव्य कर्म हैं वह द्रव्य कर्म अनादिकाल से लगे आज भी हैं, उन द्रव्य कर्म को ऐसे नष्ट नहीं किया जा सकता। भाव जब आपके बनेंगे तभी आपके भाव सम्यक रूप बदलेंगे, तभी मिथ्यात्व आदि का द्रव्य आप निर्जीर्ण कर पाएंगे। तो आप इसी प्रकार का सम्यक पुरुषार्थ करें। आज संक्षेप में 2 गाथाओं को देखा, विस्तार से पुनः आगे कभी देखना चाहिए। आज हम समझते हैं इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जीवन महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।